एनिमे की स्टार्टिंग में नरेटर हमें बताता है ये जो आप देख रहे हैं इसे पार्टी ऑफ मैडनेस कहा जाता है और जो बीस्ट यहाँ लड़ रहे हैं उन्हें प्लेयर्स कहा जाता है। हर रात देश भर के अमीर इंसान इस अंडरग्राउंड अरीना में आकर प्लेयर्स पे पैसे लगाते हैं। ये प्लेयर्स पूरी तरह से हैवान हैं जिनके पास किसी भी तरह के ह्यूमन इमोशंस नहीं है। और फिर एक रात पता नहीं कैसे इन मॉन्स्टर्स ने ह्यूमन जैसे इमोशंस डेवलप कर लिए और अरीना में मौजूद सभी गेस्ट को मार के अरीना से भाग गए। उस रात पूरे 13 प्लेयर्स अरीना से भाग गए थे। जिसके बाद अगले सीन में हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो एक न्यू बॉर्न बेबी को लेकर भाग रहा होता है। तभी दूसरा आदमी उसे पीछे से रोककर बोलता है कामजाकी उस बच्चे को वापस करो, वो बच्चा मुझसे बिलोंग करता है। कामजाकी बोलता है नहीं ये बच्चा मेरा है। ये बोलकर कामजाकी वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक कपल रोड पे चलते हुए बात कर रहे होते हैं। तभी लड़की बोलती है ये शाम हो रही है, मैं घर जा रही हूँ। लड़का बोलता है पर क्यों, क्या तुम्हें सीरियल किलर से डर लग रहा है? लड़की बोलती है हाँ, तुमने सुना नहीं क्या, कल ट्रेन में एक और मर्डर हो गया। और उस लड़की की तरह बोलते ही उन दोनों के सामने से एक आदमी गुजरता है और जैसे ही वो आदमी गुजरता है पता नहीं कैसे उस लड़के का गला कट जाता है और वो लड़का मर जाता है। और अपने बॉयफ्रेंड की ऐसी हालत देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद ऑफिसर्स वहाँ आकर उस मर्डर को इन्वेस्टिगेट करते हैं। तभी ऑफिसर बोलता है फिर से वही मर्डरर। दूसरा ऑफिसर बोलता है सर क्राइम लैब वाले यहाँ आ गए हैं। ये सुनकर वो ऑफिसर पीछे हट जाता है और बोलता है ये मर्डर दिन दहाड़े हुआ है और फिर भी कोई आई विटनेस नहीं है, ऐसा कैसे? जिसके बाद हमें वही स्टार्टिंग सीन वाला आदमी दिखाया जाता है जो बोलता है वर्ल्ड नोटिस कर पाए उससे पहले हमें ये सब रोकना होगा और इससे भी ज्यादा जरूरी है उस बच्चे को ढूंढना। उस आदमी का ड्राइवर बोलता है पर सर आज तक हमें उस बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है, शायद वो मर चुका है। वो आदमी बोलता है वो बच्चा बच्चा नहीं शैतान है, अगर तुम उसे मार भी डालोगे तो भी वो नहीं मरेगा। जिसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसे कुछ आदमी दौड़ा रहे होते हैं उसके साथ गलत काम करने के लिए और भागते भागते वो लड़की डेड एंड पर पहुंच जाती है और वो तीनों आदमी उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। तभी वो हमारा लीड कैरेक्टर जिन आता है और उस लड़की से पूछता है हे क्या तुम मुसीबत में हो? वो लड़की बोलती है हाँ मैं मुसीबत में हूँ। जिन बोलता है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ पर बदले में तुम्हें मुझे 10,000 देना होगा। वो लड़की बोलती है तुम जितना चाहोगे मैं तुम्हें उतना दूंगी, बस मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। ये सुनकर जिन बहुत ही स्टाइलिश वे में उन तीनों आदमियों को मार देता है और जिन को देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है बच्चे तुम तो बड़े स्ट्रॉन्ग हो यार। तभी वहाँ जिन के फ्रेंड आ जाते हैं और उसे देखकर जिन बोलता है उगा चिंता मत करो सब खत्म हो गया। उगा बोलता है ए जिन हमने फैसला किया था ना कि हम एक टीम है और हम क्राइम को साथ में मिलकर रोकेंगे, तो फिर तुम अकेले यहाँ क्यों आ गए? उगा की बहन बोलती है बड़े भाई गुस्सा मत करो। तभी वो लड़की बोलती है तुम सब तो बड़े स्ट्रॉन्ग हो, क्या तुम सब पेट्रोल पे निकले हो? उगा बोलता है हाँ क्योंकि हम एलाइज ऑफ जस्टिस हैं। तभी जिन उस लड़की से बोलता है हे मेरे 10,000 मुझे दो। और वो लड़की जिनको पैसे दे पाती है उससे पहले ही उगा जिनको जबरदस्ती वहाँ से लेके चला जाता है और बोलता है जिन सुनो हमें लोगों की मदद करने के लिए उनसे पैसे नहीं लेना चाहिए। और जिन उसकी बातों पे ध्यान न देकर पुनः से बोलता है हे तुम्हारे हाथ में भी एंजल रिंग है, मेरे हाथ में भी है, ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो ये रहा मेरा रिंग। और मेरे दद्दू ने मुझसे बोला है कि मुझे इसे छुपा कर रखना चाहिए पर फिर भी मैं तुम्हें इसे दिखा रहा हूँ, प्लीज इसके बारे में किसी से मत बताना। जिसके बाद हमें वही मॉन्स्टर दोबारा दिखाया जाता है। तभी एक आदमी उसके पास आता है और बोलता है तुम्हारी मौत की प्यास अभी बुझी नहीं है ना, क्या तुम और लोगों को मारना चाहते हो? जिसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन रास्ते पर चल रहा होता है। तभी वही लड़की भागते भागते उसके पास आती है और बोलती है ए बच्ची आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, तुम्हारे बाकी दोस्त कहाँ गए? जिन बोलता है उनके घर से फोन आया था इसलिए वो लोग घर चले गए। वो लड़की बोलती है चलो कोई बात नहीं, ये रहे तुम्हारे 10,000 रुपए। और उन 10,000 को देखकर जिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वो लड़की बोलती है मैंने तुमसे वादा किया था ना, तो मैंने अपना वादा पूरा किया। वैसे इसे देखो मैं यहीं पर काम करती हूँ, अगर तुम रात बीतने से पहले यहाँ आ जाओगे तो मैं तुम्हें खाने की ट्रीट दूंगी। तो फिर ठीक है मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और उस लड़की के वहाँ से जाने के बाद जिन अपने घर जाता है तो वो देखता है कि उसके दद्दू बहुत बुरी तरह से घायल है। इसलिए वो दद्दू के पास जाता है और बोलता है जी चैन आपको क्या हुआ, क्या आपको चोट लगी है? अगर आपको चोट लगी है तो थूक लगा लो, चोट सही हो जाएगी। आप ही ना कहते हैं कि हमारे थूक में हीलिंग एबिलिटीज होती है, रुकिए मैं लगा देता हूँ अपना थूक आपकी चोट पर। देखिए जी चैन मैंने थूक लगा दिया है, अब आप ठीक हो जाएंगे। वैसे बाहर सब लोग सो क्यों रहे हैं, आखिर उन सबको हुआ क्या है? जी चैन बोलते हैं जिन वो सब सो नहीं रहे हैं, वो सब मर चुके हैं। जिन बोलता है मर चुके हैं? मर चुके हैं का क्या मतलब होता है? जी चैन बोलता है रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। जिन बोलता है नहीं रहने दीजिए, आप अभी उस हालत में नहीं है। वैसे जी चैन देखिए मैंने आज एक दीदी की मदद की इसलिए उन्होंने खुश होकर मुझे 10,000 रुपए दिए। और जिन की इतना बोलते ही जी चैन उसे गले लगाकर बोलते हैं जिन ये तुम्हारा आखिरी लेसन है, अपने लाइफ में कभी भी वायलेंस का यूज मत करना, वायलेंस की वजह से ही हम सब की हालत ऐसी है। और ये बोलते ही जी चैन मर जाते हैं। और जिन उन्हें बचाने की उम्मीद से डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है मेरे दादा ने हिलना बंद कर दिया है, प्लीज उन्हें ठीक कर दीजिए। डॉक्टर बोलते हैं मैं पैसे के बिना कुछ नहीं करूंगा, तुम्हारे पास पैसे है तो बोलो बच्चे। जिन बोलता है हाँ मेरे पास पैसे हैं, ये देखिए। डॉक्टर बोलता है बस इतने ही, मजाक करना बंद करो। ये बोलकर डॉक्टर जिनको धक्का मार के दरवाजा बंद कर लेता है। इसलिए मजबूरी में जिन अपने दद्दू को लेकर वहाँ से चला जाता है और अकेले पार्क में बैठकर रो रहा होता है। तभी वो सोचता है कि उसे कूगा के पास फोन करना चाहिए, शायद वो उसकी कोई मदद कर दे। और ये सोचने के बाद वो कूगा को फोन मिलाता है और कूगा के दादा उन दोनों को डांट रहे होते हैं और बोलते हैं आज के बाद मैं तुम दोनों को
उस होमलेस किड के साथ खेलता हुआ ना देखूं। अगर सोसाइटी को पता चला कि अमागी फैमिली के बच्चे उस होमलेस बच्चे के साथ खेलते हैं तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये दोनों उस होमलेस बच्चे के साथ खेलते हैं। उगा बोलता है, पर दादाजी वो बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मैं भी उसके जैसा स्ट्रांग बनना चाहता हूँ और लोगों को बचाना चाहता हूँ। तभी मेड वहाँ आती है और बोलती है, उगा मास्टर का फोन उनके कमरे में बहुत देर से बज रहा था, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। उगा बोलता है, शायद ये जिन का फोन है, वही मुझे फोन कर रहा होगा। ये बोलकर वो अपना फोन लेने के लिए जाने वाला होता है और उससे पहले ही उसके दादा उसके फोन को उठाकर तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जिन का फोन कट जाता है। और फोन को कटा हुआ देखकर जिन बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। तभी उसे उस लड़की का एड्रेस कार्ड दिखता है जिससे उसने बचाया था, इसलिए वो उस लड़की से मिलने चला जाता है। वहीं दूसरी ओर वेटर उस लड़की से बोलता है, मैडम कोई गंदा सा लड़का बाहर आया है और वो आपसे मिलना चाहता है। वो लड़की बोलती है, ये जरूर वही बच्चा होगा जिसने मुझे बचाया था। ये बोलते ही वो बाहर चली जाती है और बोलती है, आखिर में तुम यहाँ आ ही गए बच्चे। और तभी वो देखती है कि जिन रो रहा होता है, इसलिए वो जिन से पूछती है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। जिन बोलता है, पता नहीं क्यों मेरे दद्दू हिल नहीं रहे हैं। ये बोलकर वो और जोर जोर से रोने लगता है। इसलिए वो लड़की जिनके दद्दू को हॉस्पिटल ले जाती है और इसके साथ साथ वो पुलिस को भी रिपोर्ट कर देती है। इसलिए पुलिस जिनके दादा के डेड बॉडी को एनालाइज करते हैं और इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जिनके दादा को भी उस रोड वाले सीरियल किलर ने मारा है। जिसके बाद ऑफिसर उस लड़की के पास जाते हैं और बोलते हैं, हे तुम्हारा इस बच्चे के साथ क्या रिश्ता है। वो लड़की बोलती है, हम दोनों दोस्त हैं। ऑफिसर बोलते हैं, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, हम इस बच्चे का ख्याल रख लेंगे और इसे एक अच्छे से फैकल्टी में भेज देंगे। वो लड़की बोलती है, अच्छा ठीक है सर, चलो बच्चे मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। ये बोलकर वो लड़की वहाँ से जाने लगती है और तभी उसे रियलाइज होता है कि फैकल्टी में जिनकी परवरिश अच्छे से नहीं होगी, इसीलिए वो वापस जाती है और बोलती है, बच्चे क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलना चाहोगे। जिसके बाद हमें उस लड़की के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लड़की जिनके सारे गंदे कपड़े धोती है। तभी हम देखते हैं कि वहीं पास में उस लड़की और उसके बेटे की साथ में एक बहुत ही प्यारी फोटो होती है और पता नहीं क्यों वो लड़की उस फोटो को देखकर बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है और उस फोटो को दबा कर रख देती है। जिसके बाद वो जाकर जिन को नहलाती है। इसलिए जिन बोलता है, आप बहुत अजीब हैं। वो लड़की बोलती है, मेरा नाम आप नहीं है, मेरा नाम आकिमी है, इसलिए प्लीज अब से तुम मुझे आकिमी बुलाया करो, ठीक है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है। जिन बोलता है, मेरा नाम जिन है। आकिमी बोलती है, अच्छा चलो मैं भी तुम्हारे साथ नहाती हूँ। ये बोलकर वो जिन के साथ बाथ टब में आ जाती है और आकिमी को देखकर जिन शर्मा कर टब से बाहर जाने लगता है और आकिमी उसे रोककर बोलती है, हे तुम शर्मा क्यों रहे हो, क्या तुमने कभी अपनी मम्मी के साथ नहाया नहीं है। जिन बोलता है, मुझे नहीं पता मेरी मम्मी पापा कौन है। और ये सुनते ही आकिमी जिन को जोर से गले लगा लेती है और आकिमी के गले लगाते ही जिन को अपने ग्रैंडपा की याद आ जाती है। इसलिए वो बोलता है, ये दूसरी बार है जब मुझे फीलिंग महसूस हो रही है, जी चैन ने भी मुझे ऐसे ही गले लगाया था। जिसके बाद उन्होंने हिलना बंद कर दिया था। वैसे आकिमी, ऑफिसर ने ये क्यों कहा कि मैं अब जी चैन से दोबारा नहीं मिल सकता हूँ। आकिमी बोलती है, वो मर चुके हैं इसलिए। जिन बोलता है, मर चुके हैं, आखिर में मतलब क्या होता है मर चुके हैं का, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जी चैन से मिलना है। ये बोलकर वो जोर जोर से रोने लगता है। इसलिए आकिमी उसे शांत करने के लिए उसे गले लगा लेती है। जिसके बाद हमें दोबारा से वही कार वाला इंसान दिखाया जाता है। तभी एक आदमी उसके पास आता है और बोलता है, चेयरमैन हमें कामजाकी का पता चल गया है और जिस ऑफिसर ने उसके डेड बॉडी को कस्टडी में लिया है उसका नाम जॉन डोई है। चेयरमैन बोलते हैं, जल्दी से जाओ और कामजाकी के बॉडी को यहाँ लेकर आओ। वैसे जेड उसके साथ था क्या। वो आदमी बोलता है, सर जेड का तो पता नहीं पर एक 10 साल का बच्चा जरूर उसके साथ था जिसे एक औरत अपने साथ ले गई। चेयरमैन बोलते हैं, एक 10 साल का बच्चा। जिसके बाद अगले सीन में आकिमी जिन को अपने साथ शॉपिंग पे ले जाती है और तभी उन दोनों के सामने वही मॉन्स्टर आ जाता है जिसने जिन के दादा को मारा था और वो मॉन्स्टर वहाँ आते ही आकिमी के ऊपर अटैक कर देता है। जिसकी वजह से आकिमी को बहुत सारी सीरियस इंजरीज आ जाती हैं और अपनी ऐसी हालत देखकर आकिमी बोलती है, जिन भागो। जिन बोलता है, आकिमी आपका भी खून बह रहा है, क्या आप भी मरने वाली हैं? मैं आपको मरने नहीं दूंगा। ये बोलकर वो आकिमी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और जिन के सामने आते ही वो मॉन्स्टर जिन पर भी अटैक कर देता है और जिन उसके जीप को अपने हाथ से पकड़ लेता है और वो मॉन्स्टर अपनी जीप की मदद से ही जिन को इधर उधर उठाकर पटक देता है। जिसकी वजह से जिन को बहुत सारी सीरियस इंजरीज आ जाती हैं। जिसके बाद वो मॉन्स्टर सच में जिन को मारने वाला होता है। इसलिए आकिमी उसे रोकने की कोशिश करने लगती है पर वो मॉन्स्टर दोबारा से आकिमी के ऊपर अटैक कर देता है। जिसकी वजह से आकिमी का चेहरा बीच से कट जाता है और आकिमी की ऐसी हालत देखकर जिन को कुछ होने लगता है। तभी वो मॉन्स्टर अपने असली फॉर्म में आकर जिन पर दोबारा से अटैक करता है और जिन उसके जीप को पकड़कर जोर से खींचता है। जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर सीधा जाकर दीवार में टकराता है और उस मॉन्स्टर के टकराने के बाद जिन खड़ा होता है और उसके अंदर से इतनी सारी पावर निकल रही थी कि आसपास के सारे बल्ब फूट जा रहे थे। तभी जिन की बॉडी भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसे देखकर वो मॉन्स्टर बोलता है, अच्छा तो तुम ही चरिश्मा हो। और उस मॉन्स्टर की इतना बोलते ही जिन उसे बहुत जोर की पंच मारता है और उसके पंच में इतनी ज्यादा पावर होती है कि उस मॉन्स्टर का पेट बीच से फट जाता है और वो मॉन्स्टर मर जाता है। और उस मॉन्स्टर के मरने के बाद जिन भी नॉर्मल होकर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। तभी ऑफिसर जिन से बोलते हैं, हे ये तुम्हारे ग्रैंडपा का लॉकेट है ना, इसे ले लो बच्चे। वैसे बच्चे क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, पिछले 2 दिन से तुम बार बार मुसीबत में पड़ रहे हो। पर बच्चे मुसीबत चाहे जितनी भी बड़ी हो प्लीज होप मत हारना। जिन बोलता है, ये होप क्या होता है। ऑफिसर बोलते हैं, चलो मैं तुम्हें
तुम्हें बताता हूँ होप क्या होता है। तुम्हारे लिए होप वो इंसान है जो वहाँ बैठी है। ये सुनकर जिन जब बेड की ओर देखता है तो वहाँ पर आकिमी बैठी होती है, इसलिए वो जल्दी से जाकर आकिमी को गले लगा लेता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, ये एनीमे सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, इसलिए अमेज़न प्राइम पे जाकर इसे एक बार जरूर देख लेना। और हाँ यार, मुझे पता है मेरी आवाज बहुत ज्यादा बेकार है, पर मैं क्या करूँ, ये गॉड गिफ्टेड है। और आवाज के सिवा अगर आपको वीडियो में कोई भी परेशानी लगती है तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूंगा।